शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। अमृत पाने के लिए देव दैत्यों में संघर्ष चल पड़ा। दैत्य सेनापति राहु तथा देवराज इंद्र अमृत कलश पाने के लिए बल प्रयोग करने लगे। इस बल प्रयोग के कारण अमृत कलश छलका और हरिद्वार की पावन भूमि के जल में गिरा। कुंभ से अमृत गिरते ही हरिद्वार कुंभ मेले का पावन स्थान बन गया। तत्पश्चात कई वर्षों तक पुनः देवगण अमृत कुंभ पाने के लिए राहु का पीछा करते रहे। फिर राहु तथा इंद्र में अमृत कुंभ पाने के लिए संघर्ष हुआ तथा एक बार फिर अमृत कुंभ से अमृत छलका और प्रयाग में गिरा। उसी समय से प्रयाग के पवित्र संगम पर 1 मास तक कुंभ मेला लगने की प्रथा प्रारंभ हुई। देव दैत्यों का अमृत कुंभ पाने का संघर्ष फिर भी समाप्त नहीं हुआ। वर्षों तक देवता फिर राहु का पीछा करते रहे। एक बार पुनः अमृत कुंभ से अमृत छलका और इस बार उज्जैनी की पवित्र शिप्रा नदी के जल में गिरा। उसी समय से उज्जैन में कुंभ मेला लगना प्रारंभ हुआ। अमृत कुंभ प्राप्ति के लिए देव दैत्य संघर्ष का फिर भी अंत नहीं हुआ। पुनः राहु और इंद्र के मध्य अमृत पाने के लिए बल प्रयोग हुआ। अमृत कुंभ से अमृत फिर छलका और इस बार नासिक की पावन गोदावरी के जल में गिरा। उसी समय से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात गोदावरी के तट पर कुंभ मेला लगता है। देव दैत्यों में होते इस संघर्ष को देखकर देवर्षि नारद दुखी होते हैं, क्योंकि ये संघर्ष भाई भाई के बीच था। देव तथा दैत्य दोनों ही कश्यप ऋषि की संतान थे तथा दोनों की माताएं दिति तथा अदिति दक्ष प्रजापति की कन्याएं तथा सगी बहनें थीं। दिति धृष्ट एवं हठी थी, परंतु अदिति पति सेवा में रहने वाली सौम्य तथा शांत महिला थी। इस घटना का स्मरण करके नारद क्षुब्ध होते हैं। इसी बीच इस संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके अमृत कुंभ को देवता तथा दैत्यों में बांटने की सलाह देते हैं।
देवता तथा दैत्य उनके सुझाव को मान लेते हैं। सुंदरी मोहिनी देवताओं तथा दैत्यों को अपने मनभावन नृत्य संगीत से मुग्ध करके देवताओं को अमृत पिलाने लगती है। दैत्य सेनापति राहु एक देवता का रूप धारण करके मोहिनी से अमृत पा लेता है। जब सूर्य चंद्र को राहु की धूर्तता का पता चलता है तो वे विष्णु के प्रति गुहार लगाते हैं। भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी के रूप से परिवर्तित होकर अपना स्वाभाविक चतुर्भुज विराट रूप धारण करते हैं। ये तो कोई दैत्य है। वो देखो, दैत्य जा रहा है। दैत्यों के साथ छल करते हुए पुरुष से स्त्री का रूप धारण किया। तुम पाखंडी हो विष्णु। हम दैत्य तुम्हारी मीठी बातों में आ गए। तुमने देवताओं को अमृत और दैत्यों को वरुणी पिलाकर छल किया है। दैत्यों, सावधान हो जाओ। ये कपटी विष्णु देवताओं के हित के लिए तुम्हारे साथ सदैव छल करता रहेगा। राहु, मैं जानता था यदि दैत्यों ने अमृत पी लिया तो आसुरी शक्तियां अमर होकर इस सृष्टि में भयंकर अनर्थ कर सकती हैं। इसलिए मुझे मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। मैं सृष्टि का पालक हूं, इसका विध्वंस कभी नहीं देख सकता। तुमने देवताओं का वेश धारण करके छल करना चाहा, इसी अपराध के लिए मैंने तुम्हारा मस्तक काटा है। तुम धूर्त हो, कपटी हो। तुमने अपने स्वार्थ और देवताओं के हित के लिए दैत्यों के साथ छल किया। क्या तुम अपराधी नहीं हो? तुमने मेरा मस्तक काटा, किंतु अमृत पीकर मैं भी देवताओं की भांति अमर हो गया हूं। आज से मेरा सर राहु और धड़ केतु कहलाएगा। और ये दोनों अमर हैं। मैंने अपने कर्तव्य पालन हेतु तुम्हारा मस्तक काटा है। अमृत पीकर तुम्हारा सिर और धड़ दोनों अमर हो गए हैं। मैं तुम दोनों अर्थात राहु और केतु को नक्षत्र मंडल में स्थान दे रहा हूं। सूर्य, चंद्र, अब तुम दोनों सावधान हो जाओ। तुम दोनों के कारण मेरा मस्तक कटा है। तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सूर्य, अवसर पाते ही मैं तुम्हें ग्रस लूंगा। अमावस्या की भांति संसार अंधकार में डूब जाएगा। चंद्र, पूर्णिमा को जब तुम संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकाशित होगे, मैं तुम्हें भी निकल लूंगा। सृष्टि में ग्रहण छा जाएगा।
अंधकार हो जाएगा। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु प्रभु ये राहु क्या कह रहा है? प्रभु प्रभु हमारी रक्षा करो। प्रभु हमारी रक्षा करो। प्रभु हमारी रक्षा करो। सूर्य और चंद्र, तुम चिंता ना करो। राहु तुम्हें समय समय पर अवश्य ग्रसेगा, किंतु इसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। संसार तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। चंद्रमौली भगवान नीलकंठ की कैलाश पर आप सबका स्वागत है ब्रह्मदेव। भगवान भोलेनाथ की जय। आपकी आज्ञा अनुसार प्रारंभ किया गया समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ भगवान, किंतु उद्देश्य अधूरा है। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ, समुद्र मंथन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ। पधारी देवी महालक्ष्मी। प्रणाम देवेश्वर। प्रणाम माता सती। देवी महालक्ष्मी, आप जगत पालन की पूर्ति हेतु अवतरित हुई हैं। स्वामी, जगत कल्याणी देवी महालक्ष्मी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। हाँ देवी, जगत पालक भगवान विष्णु हेतु समुद्र मंथन द्वारा देवी महालक्ष्मी अवतरित हुई हैं। मैं देवी महालक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि जगत पालक भगवान विष्णु की सहचरी बनकर जगत की सुख समृद्धि में वृद्धि करें। हम भी देवी महालक्ष्मी से यही निवेदन करते हैं। महादेव की आज्ञा शिरोधार्य है। हर हर महादेव। माता महालक्ष्मी की जय हो। भगवान विष्णु से निवेदन है, वरमाला पहनाकर देवी महालक्ष्मी का वरण करें। भगवान भोलेनाथ, धन्य है माता सती, जिन्होंने जगत के पालनहार भगवान विष्णु को भी लग्न के बंधन में बांध दिया। संपूर्ण सृष्टि को भगवान विष्णु का स्नेह प्राप्त होगा। नहीं इंद्रनील, माता के रूप में देवी लक्ष्मी की ममता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की सहचरी बनी। अब संसार में इनकी लक्ष्मी नारायण के नाम से पूजा होगी। भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव की जय जय।
जगत रचयिता परमपिता ब्रह्मदेव की जय। पधारिए ऋषिवर। भृगु, दधीची तथा अन्य ऋषिवरों का ब्रह्मलोक में स्वागत है। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हुए। ऋषिवरों, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? यदि आह्वान करते तो मैं स्वयं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता। हम अकारण आपको कष्ट देना नहीं चाहते थे परमपिता। हम यहां आपके परामर्श और मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। किस विषय में परामर्श और मार्गदर्शन चाहते हैं आप? आप तो जानते हैं, समुद्र मंथन से विष निकला था। उसी के प्रभाव से पृथ्वी की जलवायु प्रदूषित हुई है। भगवान शिव शंकर ने उस विष का पान करके प्रदूषण की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं भृगु ऋषि? किंतु परमपिता, उसके पश्चात देव दानवों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शिरच्छेद किया। देव दानवों के संघर्ष और उससे होने वाली पृथ्वीवासियों के कष्ट की संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं देव। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के प्रभाव तथा हलचल से सृष्टि का संतुलन भी विकृत हुआ है। आप सत्य कह रहे हैं भृगु महर्षि, परंतु सृष्टि के प्राणियों में परस्पर बैर और संघर्ष तो प्रकृति का नियम है। धर्म अधर्म का उत्थान पतन प्राणियों के संघर्ष के साथ अनिवार्य है। क्या आप सब पृथ्वीवासियों के कष्ट निवारण का कोई नया विचार लेकर आए हैं? हाँ परमपिता, हम सभी ऋषियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि समुद्र मंथन के दुष्प्रभाव का शमन करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए, जिसके प्रायोजक और प्रस्तोता आप हों। यह तो अति उत्तम विचार है। सृष्टि के कल्याण एवं धर्म वृद्धि के लिए किसी भी आयोजन का मैं सदा समर्थन करता हूं। मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूं। परमपिता, इस महायज्ञ का आयोजन हम पावन भूमि प्रयाग में करना चाहते हैं। प्रयाग तो यज्ञ याज्ञ के लिए सर्वोत्तम स्थान है। मैं आपके इस निर्णय का पूर्ण समर्थन करता हूं। आपकी स्वीकृति पाकर हमें अति प्रसन्नता हुई ब्रह्मदेव। अब इस महायज्ञ का सूत्र संचालन अपने हाथ में लेकर इसकी तिथि निश्चित करें। इसमें उपस्थित होने वाले महानुभावों को निमंत्रण भिजवाएं। यह कार्य तो मेरे मानस पुत्र देवर्षि नारद ही करेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी इस महायज्ञ के लिए उत्तम रहेगी। विश्व कल्याण की कामना करने वाले सभी महापुरुषों को मैं इस महायज्ञ के लिए निमंत्रित करूंगा। आयोजन का कार्य आप प्रारंभ करें। जो आज्ञा परमपिता। परमपिता ब्रह्मदेव की जय। वीणा का ये मधुर स्वर, यह तो देव ऋषि नारद के आगमन का संकेत है देवी। तो क्या देवर्षि नारद आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं? मैं तो सदा ही उनके मन मंदिर में विराजमान रहता हूं देवी। नारायण नारायण की धुन जगाते हुए वे तीनों लोकों का भ्रमण करते रहते हैं। यहां तो किसी विशेष उद्देश्य से ही आते हैं। तो बताइए, आज उनके यहाँ आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? यह तो उनके आने पर ही ज्ञात होगा देवी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। आओ नारद। अभी तुम्हारी माता लक्ष्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी माते? ये पूछ रही थी, आज तुम्हारा यह आगमन किस विशेष उद्देश्य से हुआ है? प्रथम उद्देश्य तो था माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त करके
उनका पुत्रवत स्नेह प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों की वंदना। और तीसरा देवर्षि, मैं इसी तीसरे उद्देश्य के बारे में स्वामी से पूछ रही थी। तीसरा उद्देश्य है परमपिता ब्रह्मदेव द्वारा आयोजित प्रयाग महायज्ञ का निमंत्रण देना। ब्रह्मदेव प्रयाग में महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं? हाँ माते, महान कार्य कर रहे हैं ब्रह्मदेव। उन्होंने मुझे अपना संदेशवाहक बनाकर आपके चरणों में निवेदन करने के लिए भेजा है। आप प्रयाग महायज्ञ में पधारने की कृपा अवश्य कीजिए प्रभु। अवश्य मुनिवर, ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। इस महायज्ञ में और कौन-कौन सम्मिलित हो रहा है मुनिवर? प्रभु, जहां ब्रह्मा विष्णु होंगे वहां यज्ञेश्वर महेश भी पधारेंगे, परंतु परमपिता ब्रह्मदेव का दूत बनकर औपचारिक निमंत्रण देने के निमित्त मैं कैलाश जाकर महादेव तथा मां सती के दर्शन अवश्य करूंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम माते। नारायण नारायण, जय शिव शंकर। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। पधारिए देवर्षि। प्रणाम मातेश्वरी। आयुष्मान भव। आपके मधुर कंठ से जब हर हर महादेव के स्वर निकलते हैं तो मन आनंद विभोर हो जाता है। अहो भाग्य, मातेश्वरी के मन को आनंद पहुंचाकर इस चरण सेवक का मन प्रसन्न हो जाता है। भ्रमण से आ रहे हो मुनिवर या भ्रमण पर जा रहे हो? माता, नारद का नाम भ्रमण, भ्रमण का नाम नारद है। उद्देश्य परमार्थ है। आज किस परमार्थ यात्रा पर जा रहे हैं? भगवान वृषभध्वज ने कुछ नहीं बताया। नहीं तो? नारायण नारायण, बड़े रहस्यमय हैं भोले शंकर, परंतु हैं कहां? मुनिवर, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। महादेव स्वयं यहाँ आ रहे हैं। देवादिदेव महादेव की जय हो। कहिए मुनिवर, कोई विशेष समाचार लाए हैं? अंतर्यामी, आपसे क्या छिपा है? जो कहना चाहते हैं कह डालिए मुनिवर। कहना क्या है, बस ये जानना चाहता हूँ प्रभु, प्रयाग के इस महायज्ञ में आपका पदार्पण कब होगा? प्रयाग में महायज्ञ होने जा रहा है मुनिवर? हाँ मातेश्वरी, शताब्दियों के पश्चात ऐसा यज्ञ होता है। इस यज्ञ में श्रेष्ठ ऋषिगण, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी तथा देवताओं के अतिरिक्त स्वयं ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी सम्मिलित होंगे। स्वामी, आपने मुझे इस यज्ञ के विषय में कुछ बताया ही नहीं। यही तो बात है माता, त्रिकालदर्शी भोलेश्वर जानते सब कुछ हैं, परंतु जब तक पूछो नहीं बताते कुछ नहीं। नारद की बातों के भुलावे में ना हो सती, बड़े चतुर हैं ये। सेवक को इतना बड़ा सम्मान दे डाला प्रभु। आप यज्ञ में कब पधार रहे हैं? मैं यज्ञ के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा हूं नारद। जीवित निमंत्रण नारद आपके सम्मुख खड़ा है प्रभु। भगवान, आप शीघ्र ही दलबल सहित वहां पधारने का कष्ट करें। वहां आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। मैं शीघ्र जाऊंगा। हर हर महादेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे समस्त ब्रह्मांड को इस महायज्ञ की सूचना देनी है। नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण,
देवाधिदेव महादेव कैलाशपति भूतेश्वर सर्वेश्वर शिव शंकर की भगवान भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ की भगवान शिव शंकर की जय हो। भगवान विष्णुदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय। देवाधिदेव, आपके चरण स्पर्श से प्रयाग की यह यज्ञ भूमि धन्य हुई। पधारिए पधारिए। भगवान भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ की भगवान भोलेनाथ की विराजिए। आसन ग्रहण कीजिए। सनकादिक सिद्ध ऋषि मुनि, ब्राह्मण तथा विद्वानों से अनुरोध करता हूं, यज्ञ मूर्ति भगवान शिव शंकर का आगमन हो चुका है। मैं भृग ऋषि से निवेदन करता हूं, यज्ञ आरंभ कराएं। यज्ञ प्रारंभ किया जाए। ओम भूरग्नये स्वाहा इदमनेदं नमः। ओम भूर्वाये स्वाहा इदं वायवेदं नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय। महाराज पधार रहे हैं। प्रजापति महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। ब्राह्मण कुल गौरव, ब्राह्मण सुत, ब्रह्मांड अधिपति प्रजापति महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। अधिकारियों, पूज्य देवता, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, आपकी यज्ञशाला में ब्रह्मांड अधिपति के सर्वोच्च पद का अपमान हुआ है। हम में से किसी से ऐसा अपराध हुआ है? हाँ। यहां तो ऐसा कोई नहीं जिसने आपका सम्मान न किया हो। है, ये है वो दुर्बुद्धि। भगवान शिव शंकर, महादेव, कैलाशपति। हाँ, इतना सुनने के पश्चात भी मेरे सम्मान में नहीं उठा, मुड़कर देखा तक नहीं। इसमें अपमान की कौन सी बात है महाराज दक्ष? भगवान शिव शंकर आपके जामाता है। हाँ, यही तो दुख की बात है दधीच ऋषि। परायों द्वारा किया गया अपमान समय के साथ भूल जाता है और अपनों द्वारा किया गया अपमान हृदय में बाण की भांति चुभ जाता है। ऐसा बाण बड़ी पीड़ा पहुंचाता है महाराज। नंदे, क्षमा कीजिए महाराज। सत्पुरुषों, जो त्रिदेवों में महादेव का पद पाकर जो सम्मानियों को सम्मान देना नहीं जानता, वो स्वयं सम्मान का पात्र नहीं है। कदापि नहीं। भृगु ऋषि, महाराज दक्ष का समर्थन करके आप विवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नहीं दधीचि ऋषि, मैं सत्य और न्याय का समर्थन कर रहा हूं। दक्ष, हम ये यज्ञ सृष्टि के कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमने स्वयं महादेव को इस यज्ञ में आमंत्रित किया है। हम नहीं चाहते तुम अपने सम्मान का प्रश्न उठाकर यज्ञ कार्य में बाधा डालो। परमपिता, आप शमशानवासी एक अघोरी का पक्ष ले रहे हैं। हमारे अपमान में आप भी बराबर के दोषी हैं। महाराज दक्ष, आप अपने परम पूज्य पिता पर मिथ्या आक्षेप कर रहे हैं। प्रजापति दक्ष, लगता है कि आप अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठे। इस पवित्र यज्ञ भूमि के पावन वातावरण को अपनी दुर्भावना से दूषित मत कीजिए।
देवादिदेव हम सबके आराध्य हैं, और आराध्य और आराधक में समानता नहीं हो सकती। विष्णुदेव, हमें आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है। हाँ वैकुंठाधिपति, क्रोध में उपदेश उसे अग्नि में घी की भांति प्रज्वलित कर देता है। इस दुष्ट वाचाल को रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नंदीश्वर, इसी तरह से व्यंग बाण चलाते रहे तो तुम्हें इसका भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान शिवशंकर से प्रार्थना है कि वो उठकर दक्ष प्रजापति का उचित सम्मान करें। इससे वातावरण शांत होगा और यज्ञ प्रारंभ होगा। भृगु ऋषि, भगवान भोले शंकर तो निर्विकार शांत बैठे हैं। दक्ष प्रजापति इसी ईर्ष्या में चल रहे हैं। शिव जी को उठाने का प्रयत्न न कीजिए। अपने प्रिय दक्ष प्रजापति को अभिमान त्यागने का उपदेश दीजिए। नंदीश्वर का कहना उचित है। अभिमान से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से पाप, पाप से विनाश उत्पन्न होता है। दक्ष प्रजापति का व्यवहार अनुचित है। दक्ष, शिवशंभो हमारे सम्मान्य अतिथि हैं, उचित अनुचित व्यवहारों से निर्लिप्त हैं। तुम शांत हो जाओ और यज्ञ आरंभ होने दो। नहीं, कदापि नहीं। आज आपके शिव शंकर ने हमारा अपमान किया है, कल सभी उनका अनुकरण करके हमारा अपमान करेंगे। दक्ष प्रजापति ठीक कह रहे हैं। ब्रह्मांड अधिपति के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। भोले शंकर को इसमें सहयोग करना चाहिए। नहीं, भगवान शिव देवाधिदेव हैं। वे दक्ष प्रजापति के पूज्य के भी पूज्य हैं। महाराज दक्ष को शांति और विवेक से काम लेना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। हमने पहले भी कहा है और अब भी कहते हैं, हमें किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं है। उपदेश विनम्र के लिए होता है, उद्दंड के लिए नहीं। नंदी, घोरी शिव के पांव पर लौटने वाला स्वान, हम तुझे कठोर से कठोर दंड देंगे। तो हम क्या यहाँ आपका सुंदर मुखड़ा देखने के लिए खड़े रहेंगे? दक्ष, सारा जगत जिसकी आराधना करता है, उस सर्वव्यापी शिव के विरुद्ध अपशब्द कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवाधिदेव महादेव से क्षमा मांगो। हाँ, आपको क्षमा मांगनी चाहिए। नंदीश्वर, दक्ष प्रजापति, आप दोनों से निवेदन है कि आप बात को और न बढ़ाइए, यज्ञ में विघ्न न डालिए। अधिकार, मान सम्मान का निर्णय यज्ञ के पश्चात भी हो सकता है। परमपिता, यह निर्णायक घड़ी है। निर्णय आज, अभी, इसी क्षण होगा। पहले शिव ने हमारा अपमान किया, उसके पश्चात इस तुच्छ सेवक ने। जब तक दोनों हमसे क्षमा नहीं मांगते, हम शांत नहीं होंगे। शिव निंदक से क्षमा हम मांगे? असंभव। दक्ष, पहले तुम देवाधिदेव महादेव से क्षमा मांगो। क्षमा नहीं, हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। ब्रह्मांड अधिष्ठा प्रजापति दक्ष आदेश देते हैं, कैलाश निवासी शिव शंकर को इस यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। नहीं नहीं, यह भयंकर भूल होगी। यह अनधिकार चेष्टा है, अपने पद का दुरुपयोग है। आप इसे अनुचित मान रहे हैं वैकुंठनाथ? आपको हमारे आदेश का सम्मान करना चाहिए। महाराज दक्ष ने जो कुछ भी किया है उचित ही किया है। शिव शंकर ने दक्ष प्रजापति का ही नहीं, समस्त ब्राह्मणों का अपमान किया है। भविष्य में उन्हें यज्ञों से बहिष्कृत किया जाए और उन्हें उनका भाग न दिया जाए। शिव तत्व से हीन ब्राह्मणों, यज्ञाधिपति शिव को बहिष्कृत करने की क्षमता तुम में से किसी में भी नहीं है। जिसके स्मरण करने से यज्ञ सफल और तीर्थ पावन हो जाता है, उस योग योगेश्वर महादेव को यज्ञ भूमि से बहिष्कृत करने का तुमने दुस्साहस कैसे किया? दुष्ट नंदी को यज्ञ मंडप से बाहर निकालो। इसने पूजनीय ब्राह्मणों की मर्यादा का अपमान किया है। नंदी, निकल जाओ, इस यज्ञ भूमि से निकल जाओ। शिवद्रोही, बेटू, दुष्ट ब्राह्मणों,
मैं तुम्हें शाप देता हूं। आज के पश्चात तुम वेद ज्ञान से शून्य होकर सदा भोगों में तृप्ति मानोगे। क्रोध, लोभ, मद के वश में पड़कर सदा भिक्षा दान प्राप्त करने में लगे रहोगे। तुम में से कुछ ब्राह्मण राक्षस बन जाएंगे। शिवद्रोही दक्ष, मैं तुम्हें रुद्र तेज से शाप देता हूं। तुम धर्म भ्रष्ट होकर पशु समान हो जाओगे। नंदीश्वर, क्षमा करें प्रभु, आपके प्रति कहे हुए अपशब्दों ने मुझे क्रोधांध कर दिया। शांत हो जाओ नंदीश्वर। क्रोध करके तुमने उचित नहीं किया। सत्पुरुषों के ज्ञान, विवेक और धैर्य की परीक्षा ऐसे समय में ही होती है। यज्ञाधिपति एवं विद्वानों से मेरा अनुरोध है कि वे यज्ञ पूर्ण करें। आपका यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो। चलो नंदीश्वर। नंदीश्वर, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। प्रभु, मैं आत्मग्लानि की ज्वाला में जल रहा हूं। स्वामी, आपका अपमान देखने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? मैंने उस दक्ष प्रजापति के प्राण क्यों नहीं ले लिए? नंदीश्वर, तुम शिवगणों में प्रमुख हो। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। प्रभु, प्रयत्न करने पर भी मैं अपने मन पर संतुलन रखने में असमर्थ हो रहा हूं। इस यज्ञ की घटना ने मेरे हृदय को कितना आहत किया है, आप जानते हैं। भूल जाओ उस घटना को नंदीश्वर। कैसे भूल जाऊं? आप निर्विकार सदाशिव परमेश्वर है और मैं आपका एक साधारण सेवक हूं। नंदीश्वर, यदि तुम हमारी आज्ञा को सर्वोपरि मानते हो तो तुम्हें हमारी बात स्वीकार करनी ही होगी। आपकी आज्ञा का पालन ही मेरे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है प्रभु। ध्यान रखना वत्स, अपनी उद्विग्नता के प्रवाह में इस अप्रिय घटना की चर्चा अपनी माता सती से कदापि न करना। क्या कह रहे हैं प्रभु? जिनके पिता ने आपके प्रति इतना बड़ा अपराध किया, उन माता सती को इस घटना की बात न बताऊं? नंदीश्वर, तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। हम नहीं चाहते तुम्हारी भांति तुम्हारी माता सती भी मानसिक संताप की पीड़ा से पीड़ित हों। जो आज्ञा महेश्वर, यदि आपका यही आदेश है तो मैं स्वयं इस विष को पी जाऊंगा, किंतु माता सती को इसका आभास तक नहीं होने दूंगा। आभास तक नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण, हर हर महादेव। पधारिए मुनिवर। प्रभु, आप यहां? मैं तो आपके दर्शनों के लिए यज्ञ भूमि प्रयाग जा रहा था। आपको यहां देखकर आश्चर्यचकित हूं। अच्छा हुआ देवर्षि, आप वहां नहीं पहुंचे। नंदीश्वर, तुम कुछ कुंठित दिखाई दे रहे हो। मैं तो पहले ही आश्चर्यचकित था, तुमने मुझे असमंजस में डाल दिया। देवर्षि, नंदीश्वर कभी कभी भावना के प्रवाह में अकारण ही बह जाते हैं। स्वामी, आपने मुझे माता सती से कुछ न कहने का आदेश दिया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।
किंतु देवर्षि नारद से दक्ष की करनी के विषय में बताने से मुझे न रोकिए प्रभु, मुझे न रोकिए प्रभु। नारायण नारायण, विषय गंभीर जान पड़ता है। महादेव, आप ही बताइए। नंदीश्वर की बातों से मेरे मन की व्यग्रता और बढ़ गई है। मैं बताता हूं मुनिवर। प्रयाग यज्ञ में जो नहीं होना था वो हो गया। जगत के नाथ भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया गया। नारायण नारायण, जिस ऋषि यज्ञ के उपास्य देव भगवान विष्णु तथा अधिष्ठाता परमपिता ब्रह्मदेव थे, उस यज्ञ से भगवान भोलेनाथ को बहिष्कृत कैसे किया जा सकता है? यज्ञेश्वर शिव के बिना यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? देवर्षि, हमारी निष्ठा के वशीभूत नंदीश्वर भावुकता के प्रवाह में बह गए हैं। कहीं ना कहीं भूल अवश्य हुई है। सर्वप्रथम पिता तुल्य महाराज दक्ष प्रजापति के सम्मान में त्रुटि हम ही से हुई। हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। प्रभु, यदि आप उन्हें पिता तुल्य मानते हैं तो उन्हें भी आपको पुत्रवत स्नेह करना चाहिए। इसमें मान अपमान का प्रश्न ही नहीं उठता। माना कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मांड अधिपति हैं, आप भी तो महादेव हैं। अब आप ही बताइए देवर्षि, बड़ा कौन है? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को उत्पन्न करने वाले सदाशिव, या ब्रह्मदेव से उत्पन्न अहंकारी दक्ष? अयोग्य पात्र पद पाते ही अहंकारी बन जाता है। अहंकार ही पतन का कारण होता है। अपने पद के अभिमान में दक्ष ने अपने आप को अपमानित समझा। ब्रह्मांड अधिपति का पद महादेव से बड़ा नहीं है नंदेश्वर। महादेव महाराज दक्ष प्रजापति के जामाता भी तो हैं। इन सारे संबंधों को भूलकर अभिमानी दक्ष ने हमारे प्रभु को अपशब्द कहे। परम पिता ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समझाने पर भी उसके क्रोध की ज्वाला बढ़ती ही गई और वो प्रभु का अपमान करता ही गया। तुमने भी तो महाराज दक्ष का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी नंदीश्वर। क्रोधावश तुमने भी उन्हें पशुमुख होने का शाप दे डाला। नारायण नारायण, इतना कुछ हो गया उस यज्ञ में। प्रयाग यज्ञ तो कल्याण के लिए हो रहा था, ये तो अनिष्ट का सूचक बन गया। होने को कौन टाल सकता है देवर्षि? जो होना था सो हो गया। अब उसकी चिंता छोड़िए। सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा